हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे सब आप लोग? आज देखो हम लोग पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं वो पैराबोला, फिर पढ़ेंगे एलिप्स और फिर पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक्स, जितना कोनिक में यूज होता है उसको क्लियर करेंगे। कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन को क्या लिखते हैं, तो सब इनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ये कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ a point which moves in a plane in a such way that the ratio of its distances from a fixed point and the fixed line is the constant. मीनिंग क्या है? एक मेरा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये कैसा पॉइंट है? ये मूवेबल पॉइंट है। और एक यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। सपोज ये S है और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। और एक मेरी फिक्स लाइन है, सपोज ये क्या है, फिक्स लाइन। तो मैंने क्या बोला, इस मूवेबल पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सपोज पॉइंट M है और यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस मूवेबल पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक। ये क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, पी एस अपान पी एम इक्वल टू ई, और ये किसकी इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। जो मेरा फिक्स पॉइंट आया है इसको हम लोग बोलेंगे फोकस ऑफ द कोनिक, और जो मेरी जो फिक्स लाइन है इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट क्या बनेगा, फिक्स्ड पॉइंट is known as focus of the conic, focus of the conic। ये कोनिक का क्या बनेगा, फोकस बनेगा। और जो मेरा फिक्स लाइन है वो क्या बनेगी, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ से हमने अभी तक क्या सीखा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये लोकस एक ऐसे पॉइंट में होता है जो इस टाइप से मूव करेगा पूरे प्लेन में, कहीं पर भी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो मेरा फिक्स पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोकस, और जो मेरा फिक्स पॉइंट होगा उसको, जो फिक्स पॉइंट होगा फोकस होगा, और जो फिक्स लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो फिर इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। और पी एस क्या है, इस वाले पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस, तो क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉडुलस। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉडुलस और इस पूरी का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बना, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। तो यहाँ पर मेरा फिक्स पॉइंट है क्या है, फोकस। तो फिर यहाँ से फोकस मुझे क्या मिलेगा, फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे x1, y1, और डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा ये वाली लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। जो भी कोनिक आएगा उसकी क्या बनेगी, इसेंट्रिसिटी। ये इक्वेशन जनरल कोनिक सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, कोई भी आप कोनिक पढ़ रहे हो, सबके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। और जो फिक्स पॉइंट होगा उसको फोकस बोलेंगे, और जो फिक्स लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। कितना क्लियर है, चलो। अगर हम अब कुछ क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चन करने से पहले इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसमें से हम ये पढ़ेंगे कि कब जो इक्वेशन आएगी
वो जनरल इक्वेशन किस टाइप की बनेगी और कौन सी क्वेश्चन कब क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखो ये कितना है, सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों पे पढ़ा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy और प्लस c इक्वल टू 0। तो 2 डिग्री क्वेश्चन है, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कभी पैराबोला को, कभी एलिप्स को, कभी हाइपरबोला को। इसमें देखो इसको कैटेगराइज करेंगे, यहाँ से दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में कौन कौन सा कि इफ फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे है तब क्या बनेगा, अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है, इफ फोकस इज नॉट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे चला गया तो फिर ये बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ए एच जी, यहाँ पर आएगा बी सी, डेल्टा क्या होता है ए एच जी, यहाँ पर मिलेगा बी सी और ये गैप प्लेसेस है यहाँ पर आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा ए एच जी बी सी और एफ एफ। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले तो ये कंडीशन होगी फोकस कहाँ पर चला गया, सीधे डायरेक्ट्रिक्स वाई लाइन पे चला जाएगा। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाई लाइन हमें कहाँ से मिल जाएगी, उसको ओनिक सेक्शन की क्वेश्चन से मिल जाएगी। इतना क्लियर है। फोकस इज नॉट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, इसमें चार केसेस बनेंगे। पहला हम देखेंगे सर्कल, दूसरा देखेंगे पैराबोला और थर्ड जो हमारा इलिप्स और जो फोर्थ वाला आएगा वो आएगा हाइपरबोला। इन सब चारों केसेस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इन चार केस में ये हो गया। फिर देखते हैं सर्कल के लिए। सर्कल में हम लोग क्या करते थे क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मतलब 2xy वाला तो टर्म ही नहीं था, जब नहीं था उसको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, h की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी और a इक्वल टू b आएगा और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए। कैसे, a इक्वल टू b आ जाए और ये तो 1 होना चाहिए, तो अगर a इक्वल टू b होगा तब ये कॉमन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर मेरा a इक्वल टू b है तभी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता था a और b, तो यहाँ से जो सेम नंबर होगा तो कॉमन ले लेंगे, तो a इक्वल टू b होना चाहिए और जो रेडियस होता है सर्कल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मेरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला के लिए क्या कंडीशन बनेगी, डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, इसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा और हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 बनेगा। पैराबोला के लिए सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 की इक्वल होगी, इलिप्स के लिए सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 की इक्वल होगी, तो 0 से 1 के बीच में होगी और हाइपरबोला के लिए सेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इलिप्स के लिए कितना आया 0 से 1, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1, पैराबोला के लिए e इक्वल टू 1 और सर्कल के लिए कितना आएगा, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 इक्वल आएगा। तो क्या हम किसी भी क्वेश्चन को देख करके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें सीखी, एक तो फिक्स पॉइंट सीखा और एक फिक्स लाइन सीखा। कोई सा भी आप पॉइंट पढ़ लेंगे तो फिक्स पॉइंट होगा, फोकस होगा और जो फिक्स लाइन होगी वो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी और यहाँ पर सर्किल पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो अब हम देखो एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
-2x -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस y -3 टू द होल स्क्वायर। उसको आइडेंटिफाई करना है कि कर्व रिप्रेजेंट क्या करेगा, क्या ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिफाई क्या। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1 में, एक बार इसे x के साथ ले लिया, एक बार y वाले टर्म के साथ ले लिया, इक्वल टू 2x प्लस वाई -3 टू द होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, x -1 टू द होल स्क्वायर प्लस y -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस वाई -3 पार्ट। देखो हमको उसको लिखना है किस फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस by प्लस c पान स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके हम बनाएंगे। यहाँ पर तो नहीं है तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, और इस पूरे में क्या है, होल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर मेरे 5 आया, अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गई 5, सिंप्लीफाई करना, x -1 होल स्क्वायर प्लस y -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये कितना आएगा 2x प्लस वाई -3 टू द होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई -3 पान स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। ये तो मुझे मिल गई इसकी कोनिक इक्वेशन मिल गई। अब देखो यहाँ पर अगर हम अपने कोनिक इक्वेशन इस वाले को देखते हैं, यहाँ से x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ax प्लस by प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे क्या आएगा, यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या होगा 1 कामा 1, तो फोकस की कोऑर्डिनेट यहाँ से मुझे मिलेगी, फोकस मिलेगा इस कोनिक का 1 कामा 1, डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स की तो मेरी इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। फोकस कितना आया 1 का 1, डायरेक्ट्रिक्स कितना आया 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काम तो मेरा यही है कि मुझे पहले ये चेक करना है कि ये फोकस कहीं डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे तो नहीं आ गया। चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 का 1 यहाँ पर पुट करना तो कितना आएगा 2 × 1 प्लस 1 -3 इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 0 इक्वल टू 0। दैट मींस फोकस सेटिस्फाई द डायरेक्ट्रिक्स, दैट मींस फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। और जब फोकस मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसको रिप्रेजेंट किया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। अगर हम लोग ये नहीं चेक करते तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, और इस एंटी सीरीज कितनी आ रही थी √5, और हम बोलने लगते कि हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करा। उसके पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यह फोकस इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसकी कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअली कर्व रिप्रेजेंट किसको करेगा। क्लियर, तो आप लोग इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, वहां से थोड़ा सा और क्लियरिफाई होगा कि कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5x - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 5y - 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब वापस से इसको चेक करते हैं, तो हम लोग तो पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ से जब 5 का हम लोग बाहर कितना है 25 से कितना बना x - 1/5 टू द होल स्क्वायर प्लस एलिमेंट यहाँ से 5 बाहर हो गई, होल स्क्वायर से बाहर आएगा यहाँ से, तो 25 y - 2/5 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा 3x प्लस 4y प्लस 2 और टू द होल स्क्वायर, x - 1/5 टू द होल स्क्वायर प्लस y - 2/5 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25, और ये कितना आएगा 3x प्लस 4y प्लस 2 और टू द होल स्क्वायर। फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 1/5 टू द होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 2/5 टू द होल स्क्वायर इक्वल, देखो 1/25 यहाँ पर स्क्वायर इसके अंदर जाएगा तो कितना आएगा 1/5 आ जाएगा, ये कितना बनेगा 3x प्लस 4y प्लस 2/5 और इसको लिखो होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 5 को लिखा क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 25 स्क्वायर रूट में नीचे, तो 5 पे लिखा है तो 3 में तो वही लिखा है। तो फिर यहाँ से मेरा क्या बनेगा फोकस क्या बनेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट बनेगा 1/5 का 2/5 और डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी मेरी 3x प्लस 4y और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फोकस भी निकल गया और मेरा क्या निकल गया डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि फोकस क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1/5 2/5 को कैसे पुट करोगे तो 3/5 और प्लस 8/5, ये कितना है यहाँ से 3/5 प्लस 8/5 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं बनेगा तो मतलब सेटिस्फाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तो मतलब फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे नहीं है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे नहीं है इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला केस तो पैराफिट स्ट्रेट लाइन का हो ही नहीं सकता। अब हमें इन बारे में कंडीशन चेक करना है कि यहाँ पर ई कितना, ई को भी देखो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी ई की वैल्यू कितनी है जल्दी ई स्क्वायर होता है, ई इक्वल टू कितना है 1 और ई इक्वल टू 1 किसके लिए होता है पैराबोला के लिए होता है। तो फिर ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला, कर्व के लिए पैराबोला। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो कर्व को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे कब इलिप्स को बनाएगा, कब पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला जो भी होगा कब बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसमें से बेसिक चीजें पढ़ेंगे कोनिक को। स्टार्ट तो एक्चुअली मुझे पैराबोला करना था, उसके पहले मुझे देखिए जानना पड़ेगा कि एक्सिस क्या होती है, सेंटर क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, इनके बारे में मुझे देखना है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद उसको थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इसको देखते हैं। फाइव एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 5y minus 2 to the whole square is equal to 3x plus 4y minus 11/5 to the whole square। मुझे इसको देखना है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके 5 कॉमन लेंगे, स्क्वायर के बाद कितना आएगा 25 और क्या मिलेगा x minus 1/5 to the whole square प्लस 25y minus 2/5 to the whole square। यहाँ से कितना मिलेगा 3x प्लस 4y माइनस 11/5 टू द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर कितना है 25 दोनों से कॉमन लेंगे, इधर इधर तो डिवाइड में चला जाएगा, तो फिर मेरा कितना आएगा x माइनस 1/5 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25 और ये क्या मिलेगा 3x प्लस 4y माइनस 11/5 टू द होल स्क्वायर x minus 1/5 to the whole square plus y minus 2/5 to the whole square equal to, यहाँ से देखो मेरा कितना आया 3x plus 4y minus 11/5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर देखें तो 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 4 का स्क्वायर 16 बनता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है 5 आता है, यहाँ कितना मिलेगा 1/25। यहाँ पर स्क्वायर है जब अंदर जाएगा तो 5 तो यहाँ से मिलेगा क्योंकि होल स्क्वायर हो तो 25 के साथ बाहर निकलेगा। तो फिक्स पॉइंट मेरा क्या है फोकस होता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1/5 2/5, इतना क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला, डायरेक्ट्रिक्स की मेरी क्वेश्चन आ गई 3x प्लस 4y माइनस 11/5, इतना क्लियर है। अभी चेक करेंगे क्या ये पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स को कहीं सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। 1/5 पुट करें तो 3/5 रहेगा, यहाँ से 8/5 रहेगा, तो 3 और 8 और 3 कितना 11/5 माइनस 11/5 इक्वल टू 0 होता है। जब वो सेटिस्फाई कर गया तो फोकस किस पे चला गया डायरेक्ट्रिक्स पे, और जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे जाएगा तो फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप इतना समझ आ गया, किसको रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे।
क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सिस क्या होती है। देखो एक्सिस क्या होती है, किसी भी कोनिक का एक्सिस वो होता है जिसके अबाउट मेरा वो कोनिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो कोई भी अगर कोनिक होगा वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उसके अबाउट वो सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे सपोज मैं पैराबोला की बात कर लेता हूँ, इस टाइप का मेरा पैराबोला होता है जिसका एक्सिस ये है, ये क्या है, इसका अगर एक्सिस है तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी जिस टाइप का ऊपर है सेम है जहाँ पे कितना नीचे। तो एक्सिस मेरी वो लाइन होती है जिसके अबाउट मेरा कर्व जो होता है कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। सेंटर क्या होता है, सेंटर मेरा वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी अगर कॉर्ड पास होती है तो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब सेंटर के पास ये पावर होती है कि अगर आप मुझसे कोई भी कॉर्ड को पास करोगे तो मैं क्या करूंगा, उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सेंटर बोलेंगे। इन सब का डिटेल हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, तो वहां पर सबकी अलग अलग स्टडी करेंगे। फिर आता है फोकस। फोकस तो मुझे पता है ये फिक्स पॉइंट होता है जो फोकस होता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जो फिक्स लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, जो कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या बनता है, वहां से मेरा कॉर्ड बनता है उस पर्टिकुलर के लिए। तो हम लोग पहले पैराबोला में स्टार्ट करते हैं और पैराबोला के बारे में देखते हैं। पैराबोला, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जो इस टाइप का पैराबोला होता है तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है 0, यहाँ पर इसका फोकस होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। ये क्या है, इसकी एक्सिस है, एक्सिस आपका पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर जाएगा, ये स्टैंडर्ड के लिए है, डायरेक्ट्रिक्स का मेरा ये होता है, और इसकी इक्वेशन होती है x प्लस a इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, इसका वर्टेक्स बनेगा। देखो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है तो मेरा कर्व, और ये कर्व है, और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये होगा मेरा वर्टेक्स, ये क्या बनेगा, a का मतलब फोकस बनेगा, x प्लस a इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, ये फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। देखो सेंटर पैराबोला में एग्जिस्ट नहीं करता है, पैराबोला में सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये y इक्वल टू 4x का है। फिर दूसरा आता है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू -4x, फिर एक आता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और दूसरा आता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले में जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन सबको पढ़ेंगे। फिर अगर मुझे y स्क्वायर इक्वल टू -4x का चाहिए तो हम अलग से उसका लर्न नहीं करेंगे, उसको इसी के साथ कंपेयर करेंगे और डेटा बेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। मैथमेटिकली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर साइन का वहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन किस वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले से बनाएंगे। क्लियर है? चलो, तो अगर इससे कोई जैसे ये पास हो रही लाइन, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जो फोकस से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम। और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द, सॉरी एनी कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के अगर कोई परपेंडिकुलर है तो फिर वो भी क्या बनेगा, डबल ऑर्डिनेट बनेगा, और ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस रेक्टम बोलेंगे। तो एक एक करके देखो स्टडी करेंगे। तो इस वाले पैराबोला के लिए जो मेरा बनेगा, फोकस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इनको उसी फॉर्मूले में लर्न भी करेंगे। फोकस क्या मिलेगा, ए का मतलब, डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन होगी x प्लस a इक्वल टू 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, वर्टेक्स के मेरे कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0, 0। क्लियर है? ये x एक्सिस है और ये पैराबोला का भी एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ से कितना मिलेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस हो गया।
अब देखो इसमें आता है कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 4। पैराबोला के लिए सिर्फ अभी इतना ही, आगे का जो वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच।